तो हेलो जी, नमस्कार। मैं उत्कर्ष स्वागत कर सकता हूँ आप सभी का, आपकी, हमारी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आज हम यहाँ पास अपना एक लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए, और इस 11th केमिस्ट्री का सेकंड लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग बिना कोई टाइम गवाए अभी इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो जल्दी चलो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पास आज का पहला टॉपिक निकल के आता है, जो कि है आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड का हम लोग को यहाँ पास आयोनाइजेशन यहाँ पास करना पड़ता है। ठीक है, वीक एसिड का हम यहाँ पास आयोनाइजेशन करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखो। ठीक है, तो यहाँ पास ये रिएक्शन तो आपको डायरेक्ट समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, करना क्या है इसमें, हमारे पास यहाँ पास CH3COOH का यहाँ पास हमारे पास क्या हुआ है, रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है एक। हमारे पास इसमें H प्लस और CH3COO का COO माइनस हमारे पास यहाँ हमको मिला। ओके, यहाँ हमको मिला। तो यहाँ पास हमारे पास एसिड निकल के आ गया। एसिड निकल के आ गया हमारे पास क्या, H प्लस और CH3COO माइनस। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास OH माइनस प्रेजेंट है ना, इसमें ही प्रेजेंट है, और इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये एसिड है। ठीक है, एसिड है। फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको आप लोग जब देखोगे तो इसका हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के ए से, के ए से। ठीक है, सेम पहले जैसे इसको भी उसी फॉर्मूला पे पुट करना है। तो आपको कोई भी यहाँ पास रिएक्शन अगर बोले तो इसका हमारे पास एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, तो आप लोग इसको सेम इसी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ओके, इसी तरीके से निकाल सकते हो। फिर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देखो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स डेट आयोनाइज। ठीक है, मतलब हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल जो आयोनाइज हो रहे हैं उसका हमारे पास फ्रैक्शन है ये। ठीक है, फ्रैक्शन होता है हमारे पास उसका। रिलेशन बिटवीन क्या है, के ए एंड अल्फा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पास अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। अल्फा को हम लोग कभी ए जैसा बना देते हैं, कुछ इस तरीके से, तो कुछ ऐसे। ठीक है, उससे घबराना मत, ये अल्फा। तो रिलेशन बिटवीन हमारे पास क्या है, इसको डायरेक्ट बोल सकते हो डिफ्यूजन कांस्टेंट और यहाँ पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बीच। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास H प्लस आता है, H प्लस। ठीक है, H प्लस को हम लोग यहाँ पास ये भी वन, ये भी वन, सॉरी टू। ठीक है, H प्लस, और दोनों में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा। ठीक है, वन माइनस अल्फा, दोनों एच ए को जब मिक्सअप करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस अल्फा। जैसे कि यहाँ पास ये हुआ, कैसे बताता हूँ, ये एच ए था। ठीक है, एच ए, तो जब यहाँ पास रिएक्शन होगा एच ए का, एच ए का रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा क्या, सी अल्फा प्लस का सी अल्फा, बस कुछ इस तरीके से बनेगा। पर क्या है, इसमें हम लोग सी को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास वन माइनस अल्फा, कुछ इस तरीके से आएगा। इसलिए एच की वैल्यू कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एच प्लस है, और ये हमारे पास ए का माइनस है। ओके, ए का माइनस है, बस। ठीक है, ये था हमारे पास, बस ये हमारे पास था इसके बारे में। पर हमारे पास यहाँ पास जो वीक एसिड का जब हम देखते हैं, और वीक एसिड के लिए हमारे पास एक कंडीशन आती है, अल्फा का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। ठीक है, अल्फा का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा कम होता है हमारे पास इस वाले टॉपिक पे, या फिर इस टर्म में। जो अल्फा का जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हमारे पास कम होता है। बहुत ज़्यादा कम होने के कारण हमारे पास अल्फा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अल्फा क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास सीधा आंसर क्या आया, के ए इज इक्वल अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, के ए इज इक्वल अल्फा का स्क्वायर आ गया। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारे पास फाइनल होता है, और डिटेल में बुक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुक में भी देख लेना। ठीक है, बुक में भी देख लेना इसको। फिर हमारे पास
आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस का जब आप लोग यहाँ पर देखते हो, ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक वीक बेस को जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर होता क्या है हमारे पास NH4OH का जब आप लोग आयोनाइजेशन कराओगे तो हमारे पास NH4+ और हमारे पास किसमें H+ में टूटेगा। तो ये हमारे पास आ गया बेस। ओके, बेस। OH- में जब हमारे पास कोई भी यहाँ पास क्या है प्रोडक्ट टूटा, या फिर प्रोडक्ट बोलता हूँ, जो भी मटेरियल टूट रहा है हमारे पास, सब्सटेंस टूट रहा है, वो हमारे पास क्या है बेस आ गया, ठीक है, वीक बेस है। ओके, तो इसका भी हमारे पास जैसे कि वीक बेस के लिए आप लोग एसिड डिसोजन कांस्टेंट के लिए हमारे पास एसिड का ए था ना ये, और ये बेस का बी, तो हमारे पास NH4+ और यहाँ पास OH- और NH4OH में टूटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका था, इन दोनों का आयोनाइजेशन किए हैं और ज़्यादा कुछ नहीं किया, उतना दिमाग नहीं लगाना है भाई इसमें, एक नॉर्मल सा आयोनाइजेशन हम लोग इसमें किए हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन किए हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा तो नोट कर लेना, वैसे ज़्यादा कुछ समझने का था ही नहीं इसमें, बस बताने की चीज़ें थी। ये लाइट बंद किया, देख लो, समझ लो, छाप लो, नोट कर लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम लोग यहाँ पास एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं, हेंडरसन हेज़लबलच इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पास ये इक्वेशन किसके लिए था, ये इक्वेशन जो भी है हेज़लबच, बेटा हेज़लबच ऐसे करके इसकी मम्मी शायद इसको बुलाती होगी, ठीक है। ये इक्वेशन किसके लिए था, फॉर एसिडिक बफर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पीएच निकालते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास pKa+ log सॉल्ट अपॉन एसिड में होती है, ठीक है। अभी इसके इक्वेशन तो बहुत मतलब क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं, बुक में आपको मिल जाएगा ना प्रॉपर्ली, आपके बुक वगैरह में होगा, उसको आप लोग उसमें देख लेना, पर है क्या अभी समय बहुत कम है तो इसमें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। समय कम है, बहुत नहीं कर पा रहा हूँ। आप ये जान लो यहाँ पर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, एक हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और एक वीक एसिड होगा, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, एक वीक एसिड हमारे पास इसमें लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास क्या है, क्या है भैया, क्लोरीन है, और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम। तो हमारे पास इसकी पीएच वैल्यू, हमारे पास इसका एग्जांपल देखोगे तो NaCl आ रहा है हमारे पास एग्जांपल, इसकी पीएच वैल्यू 7 है, ठीक है। नमक तो कभी खट्टा नहीं रहता भाई, है ना, नमक खट्टा नहीं रहता। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, फिर हमारे पास इसमें आ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, ठीक है। यहाँ पास NH4C है, NH4, ठीक है, NH4 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर जो क्लोरीन है हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस है, ठीक है। सॉल्यूशन इज एसिडिक, ठीक है। इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा, एसिड और बेस दोनों है, पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, ठीक है, एसिड है। तो हमारे पास जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारे पास सॉल्यूशन एसिडिक आ गया, ठीक है। अब इस वाले में देखोगे तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। तो यहाँ पास इसका एग्जांपल CH3COON एसिडिक एसिड का बात हुआ हमारे पास, जिसका हमारे पास सोल्यूशन क्या है, बेसिक है, जिसका सोल्यूशन हमारे पास बेसिक फॉर्म में है, ओके, बेसिक है इसका सोल्यूशन हमारे पास, सिंपल सी बात है, बेसिक है। फिर हमारे पास नंबर डी में जब आप देखोगे, नंबर डी में हमारे पास क्या है, वीक एसिड प्लस वीक बेस है, वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड हमारे पास क्या है, NH4CH3COO, ओके, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके बारे में था। फिर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसको हम लोग KSP से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड सॉल्ट एंड इट्स आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। किनके बीच इक्विलिब्रियम हो रहा है हमारे पास, सॉलिड सॉल्ट और उसके आयंस के बीच हमारे पास सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम हो रहा है, एक सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉलिड सॉल्ट और उसके आयंस के बीच में एक इक्विलिब्रियम चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोल देंगे। तो इसका भी आप एग्जांपल देख लो, एग्जांपल जैसे AgCl को हमने पानी में घोल लिया, ये एक सॉलिड सॉल्ट है, ठीक है, और यहाँ पास एक इक्विलिब्रियम चल रहा है उनके आयंस के बीच में, ओके, उनके आयंस के बीच में। तो हमारे पास KSP हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag+ और Cl-, इस तरीके से हमारे पास इस तरीके से टूट जाएगा ये, बस सिंपल सी बात है।
हाँ, फिर हमारे पास है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में हम लोग यहाँ पास कॉमन आयन इफेक्ट देखेंगे। एडिशन ऑफ कॉमन आयन डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ठीक है, हमारे पास जब हमारे पास एडिशन हो रहा है कॉमन आयन का, तो हमारे पास जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है वो धीरे धीरे क्या कम होते जा रही। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी अलग से एडिशन आयन आया, तो हमारे पास क्या है, जो भी सॉल्ट हमने इसमें लिया है उसकी क्या है सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है, घटते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है। ये कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी, बस ये हमारे पास था। और वापस से चाहो तो रिवीजन करा देता हूँ इसका। हैंड्स क्या है लिखा है यार, हेंडरसन हेसेलब्लच इक्वेशन। ठीक है, फॉर एसिडिक बफर हमारे पास पीएच का वैल्यू है पीके या फिर पिका लॉग ले लो। ठीक है, पिका लॉग करके इसको याद कर सकते हो, पिका प्लस पिका और लॉग। सॉल्ट अपॉन एसिड आएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल में हमारे पास इसका NaCl है, पीएच जिसका 7 है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। हाँ, मैंने पीएच स्केल नहीं पढ़ा है ना, बता देता हूँ क्योंकि वो खुद आप पहले ही पढ़ चुके हो और कोई समझने लायक है नहीं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, एग्जांपल इसका NH4Cl सोल्यूशन, सोल्यूशन इन एसिड, सोल्यूशन इसका एसिडिक होता है। फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास, एग्जांपल इसका CH3COONA है, सोल्यूशन इस बेसिक है। ठीक है, फिर हमारे पास ये एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका सोल्यूशन एसिडिक होगा ना। ठीक है, एसिडिक होगा। वीक एसिड प्लस वीक बेस NH4CH3COO, इसका एग्जांपल हमारे पास अमोनियम एसीटेट। हाँ, नींद आ गया यार। इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, फिर हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में जाने। इक्विलिब्रियम, उनके बीच इक्विलिब्रियम हो रहा है जहाँ पास हमारे पास एक आप लोग सॉल्यूशन में शॉर्ट लिए हो और उसके आयंस के बीच इक्विलिब्रियम हमारे पास हो रहा है, तो ये आप लोग जान लो। इसका एग्जांपल हमने AgCl देख लिया। ठीक है, Ag सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, KSP Ag प्लस और Cl माइनस। कॉमन आयन इफेक्ट जान लो, एडिशन ऑफ कॉमन आयन डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। ओके, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। तो ये हमारे पास था। इसका लाइट बंद कर देता हूँ, थोड़ा हट जाता ना अच्छे से, ये लो अच्छे से हट गया हूँ। चलो नोट पॉज कर लोगे जो भी कहोगे। तो हमारे पास यहाँ पास आज आयनिक इक्विलिब्रियम भी यहाँ पास ये टॉपिक भी ख़त्म हो चुका है और यहाँ पास चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। ये वाला जो जो टॉपिक्स थे मैंने यहाँ पास कवर कर दिए जैसे तैसे थे। पेपर बहुत पास आ चुका है, तो इसको लेते हुए चलो और साथ साथ इसके साथ साथ प्रैक्टिस करो अपनी और मेहनत करो। ओके, छोटे छोटे लेक्चर्स है, कम पार्ट्स में डिवाइड है ताकि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सको। जो भी नोट्स है इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, आराम से एग्ज़ाम में फोड़ दोगे। पर बात यह है कि अब हमारे पास एक चैप्टर और बचा है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो आज है हमारे पास 17। ठीक है, आज है 17। तो अब हम लोग यहाँ पास 19 तारीख तक देखते हैं, ट्राई करते हैं या फिर 19 से 20 तारीख तक हो जाए। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और 11th को यहीं पास ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम गवाए चलिए मिलते हैं अपने रिडॉक्स के चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।